बात को सुन लो। सैनी साहब, मैंने लोगों को समझाया है, लोग अपना घर छोड़ के, समय छोड़ के यहाँ आपके पास बैठे, अपना अनुभव जो तुम्हें 8-10 साल में खड़े होकर बताओगे। आप सभी को नमस्कार। अभी हम ना कुछ आप लोगों से कुछ सीखना है, एक दूसरे के आपसे हम सीखेंगे, आप किसी सिखाएंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र, क्या आप भी परेशान हैं, 32 साल के किसी बच्चे की उम्र हो गया है, तो थोड़ा बताइए कि जल्दी हो सकती है, आपसे कौन सी आदत टूटी हुई है कि जल्दी हो सकती है शादी है, आपने वो कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि जो लड़का पहले देखे, जो आप लड़का पहले देखना चाहते हो, उसकी शादी कुछ समय हो जाती है। आप जब दोबारा आते हो तो आपको पता है कि तो होती है कुछ ऐसा हमें एक्सपीरियंस बताइए। सुभाष जी, जरा आपसे जाना चाहेंगे, जाएंगे ना एक बार के लिए। सुभाष जी बैठिए। हम अपना अनुभव अगर देंगे, आप अनुभव लेके जाओगे, खाली टाइम नहीं काटना है। इधर आ जाओ, आइए। आज हमारे बीच है, समझ जाएंगे। सुभाष जी, थोड़ा हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। इधर आ जाए, बैठो, कुर्सी खाली, उधर जाओ, उधर जाओ। मैं इधर आ रहा हूँ। उधर निकल जाओ ना, आप उधर निकल जाओ। दोस्तों, मैंने बार बार कहा है कि हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप और आपसी लिंक से काफी डाटा, पूरी एक हुकम सिंह सैनी है, वो भी हमारी तरह ग्रुप चलाते हैं। मैं उनके बाकायदा उसके संपर्क में रहता हूँ, वहाँ से भी बच्चे हमें अवेलेबल होते रहते हैं। हमारा काम है, जो स्थिति हमने 5-6 साल से भुगत रहे दिल्ली के अंदर, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, बच्चों के रिश्ते क्यों लेट हो रहे हैं, या हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है। और एक बात मैं खुलेआम कहता हूँ, किसी के मन में आइडिया है, ये एक मंच है कि हम ऐसा और अच्छा कर सकते हैं, तो वो आइडिया भी दे सकता है। आप सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गुण और अवगुण से ये शरीर बना हुआ है। हम लोग गुण देखते हैं, अवगुण भी तो देख लो क्या गुण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सुभाष जी हैं, इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किया, गुण पूरे मिले थे बेटी के? हाँ, पूरे मिले, सब मिले थे। आपका रोकना भी हो गया। क्या ऐसी चीज थी जिसके कारण से आपको वो डैमेज करना पड़ा? उसको हमने सब कुछ काम किया, 2 लाख के करीब खर्चा किया। लड़के का तो रिंग सेरेमनी होती सर, 5वें-6वें दिन फोन आने लगा कि मैं किसी लड़की के पास जाऊं तो तू मेरे को रोकेगी, और तू किसी के पास जाएगी तो मैं तेरे को रोकूंगी। अब बताइए ये कौन सा गुण है? आप 26 गुण 18 गुण मिलाते हैं, ये तो सबसे खतरनाक गुण जो अवगुण जो सामने आ रहा है। अगर ये पहले मिला ले तो बढ़िया रहेगा। आप रोकने से पहले ये जो गुण है, ये बहुत ही खतरनाक गुण है इन लोगों के अंदर ये। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है आप सबके लिए। एक पंडित जी, जैसे हमारे मोहल्ले में मंदिर होते हैं, तो पंडित जी को कहा गया किसी लाला जी ने कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बताइए। तो पंडित जी, जो लाला जी का बेटी का बायोडाटा, उन पंडित जी ने नोट कर लिया। उसके बाद में पंडित जी, लाला जी निकलते थे, पूछते थे हाँ जी कोई लड़का आया, तो लोग बोला नहीं अभी नहीं आया। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए। 3-4 महीने बाद उन्होंने, पंडित जी ने लाला जी को रोका। लाला जी जल्दी में थे, उनसे पूछा लाला जी जरा 2 मिनट आ जाना, एक लड़का है बहुत बढ़िया है, सारे गुण मिलते हैं, संपन्न परिवार है, घर पे बड़ा है, मकान भी है, घोड़ा गाड़ी सब कुछ घर के अंदर है। 36 में से 34 गुण मिलते हैं, 2 गुण नहीं मिलते। और 2 गुण का मतलब समझ लो आप। एक तो उस गुण का मतलब है, पहले गुण का लड़के में अपनी अकल नहीं है, दूसरे किसी की मानता नहीं है। अब बताइए 34 गुण मिल रहे हैं और 2 गुण नहीं मिल रहे हैं, क्या आप शादी करना चाहेंगे ऐसे लड़के से? तो कुछ चीज़ें जो आपको फिजिकली जाकर के चेक करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, कुंडली मिलान, और ये लोग जो कुंडली मिलान, जो गुण मिलान होता है, ये 100% लाइफ को श्योर नहीं है कि आपका बच्चा खुश रहेगा। ये तो एक नारियल है। तो ये इसकी जो व्याख्या करते हैं ना, जो शादी कराते हैं, हमें पता है, हमने जिन बच्चों के गुण मिलाए उनके भी घर टूट गए। तो इस गुण मिलान का फायदा क्या हुआ है? और आज से 10 साल से 15 साल से पहले कोई गुण नहीं मिलाता था। मैंने अपनी माँ से पूछा, तेरे 4 बच्चे हैं, तूने उन चारों के गुण मिलाए थे? बेटा हमने तो भी नहीं मिलाए, नहीं मिलाए। और अभी हमारे ही रिश्तेदारियों में शादियां हुई, गुण मिला के रिश्ते टूट गए। और हम कुछ एक हमारे बीच में है जगदीश सैनी जी हैं, ये भी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे गुण के बारे में। सैनी साहब आप बताइए गुण के सभी सैनी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, आजकल रिश्ते क्यों नहीं हो रहे इस विषय में। पहले क्या होता था, अपनी बिरादरी में 1 या 2 या 4 इलाके में बिचौलिया हुआ करते थे, आदमी उसी को लेके कहीं भी जाता आता था।
तो वो क्या एक लड़का, दो लड़के, एक लड़की, दो लड़की, चार लड़की दिखाता था, उसमें लोग पसंद कर लिया करते थे। पहले खानदान परिवार ज़्यादा अहमियत रखता था, ना कि लड़के की कमाई। अब क्या है यार, व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, लेटेस्ट ज़माना है। अब लोग क्या व्हाट्सएप पे देखते हैं, बढ़िया भी होगा ना, फिर थोड़ा इससे और बढ़िया, इससे और बढ़िया। वो बढ़िया की परिभाषा नहीं पता लगती, वो बढ़िया क्या चाहिए उसे। वो बढ़िया बढ़िया देखते देखते सब बच्चे आगे निकल जाते हैं, फिर वो उन्हें भूल जाता है, फिर वो और नए का इंतजार करता है। कुछ इसलिए नहीं हो रहे और कुछ क्या है, बच्चे आगे माँ बाप की मानते हैं। पहले क्या होता था, परिवार में बड़े ने जो फैसला कर दिया वो मान्य होता था। और अब ज़्यादातर यही है, कोई बच्चा पढ़ाई के चक्कर में लगा है। पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। कोर्स अगर बेटी कोई कर रही है, अपने घर भी ला के कराया जा सकता है, जरूरी नहीं है वो अपने घर पे करेगी। अगर आप में अगर उसके लिए इच्छा है अगर पढ़ाने की, तो आप घर ला के पढ़ाइए। और सही मायने में शादी की उम्र जो है 23 से 25-26 साल ही है। बाकी तो मेरी बात सुनो, मैं 53-54 साल का, मेरे तीनों बच्चे ब्याह के 8 साल का मेरे में पोता है, समझे कि नहीं। मैं अभी भी ऊपर वाले दुआ करता हूँ कि मैं अपने पोते की शादी में भी जाने की हिम्मत करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बेटे की शादी में जाने की शायद नहीं सोच सकते, क्योंकि समय से अगर आप ब्याहोगे बच्चों को तो समय से जल्दी से बच्चे उनके भी होंगे, आगे जनरेशन बढ़ेगी उसी तरह से। अब क्या है कि लोग 35-35 साल के बच्चे हो गए कि मेरे लिए कोई पहले घर में बैठा है कि मेरा बच्चा कोर्स कर रहा है, किसी का बच्चा ज़्यादा पढ़ लिया, किसी की बेटी ज़्यादा पढ़ गई, उसे उस तरह लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही। उसमें क्या माँ बापों की भी ढील रही, माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, इस टाइम अपने कमाने में मस्त है। आदमी को क्या चाहिए, पैसा, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। वो तो जबकि सबको ये पता है मेरे साथ कुछ नहीं जाना। अगर साथ जाता होता तो आदमी यहाँ इकट्ठा भी नहीं होता, क्योंकि ये टाइम बेकार नहीं करता, वो कमाने भी लगा होता आदमी। वो सोचता अगर मैं 2 घंटे खराब करूँगा, इसलिए मैं 2-4 कम से कम 10-20 सीट का और इंतजाम करूँगा, समझे कि नहीं। मैं यही कहूँगा, अपने बच्चों को समझाइए, जैसे भी उम्र हो रही है उस तरह से देखो, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कीजिए। अब ये मत देखिए कि मेरा लड़का 60,000 कमा रहा है तो लड़की भी मुझे 50,000 वाली चाहिए,